दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज आपके सामने लाया हूँ एमए इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर में पोएट्री सब्जेक्ट है। उसमें एक स्ट्रेंज मीटिंग नाम की पोएट्री है। ये विल्फ्रेड ओवेन के द्वारा लिखी गई है। इस पोएट्री में एक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में, उसके संबंध में ये जो पोएट्री बनाई गई है। ये एक वार पोएट्री है। तो इस वार पोएट्री में दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक सैनिक रहता है, जैसे इंडिया और चाइना का सैनिक है, तो दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के विपरीत लड़ाई करते हैं। सब दोनों जो सैनिक है अपने अपने देश के लिए लड़ाई करते हैं, दूसरे देशों से रक्षा करने के लिए। तो दोस्तों ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। उसी युद्ध के बारे में इस बताया गया है। तो इस युद्ध में एक सोल्जर रहता है विल्फ्रेड ओवेन। ये सोल्जर अपनी देश की रक्षा करते करते विश्व युद्ध में मारा गया है। और जब वो मारा गया है, जब सोल्जर की नींद खुलती है तो देखता है कि वो मर गया है, नर्क में चला गया है, हेल में चला गया है। तो उस हेल में देखने के बाद में उसको पता पड़ता है, तो देखता है कि उसके पास एक और सैनिक मरा है जो उसका दुश्मन है। उस दुश्मन को इस सोल्जर ने मार दिया है। तो उन्हें जब उसे लगता है तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि मैं नर्क में पहुंच गया हूँ। लेकिन बाद में जब कहानी के अंत में मालूम पड़ेगा कि यार ये तो बताता है कि वो सपने में हूँ अभी तो, लेकिन अंत में पता पड़ता है कि मैं मर चुका हूँ, केवल सपना देख रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें धीरे धीरे कहानी, ये पोएट्री जो आगे बढ़ती है, इसमें धीरे धीरे से सैनिक बताता है कि जो युद्ध होते हैं एक दूसरे देशों के बीच में, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। ये युद्ध इसलिए नहीं होना चाहिए कि इस युद्ध में बहुत ही खतरनाक तरीके से खून खराब होता है, जो सभी देशों के लिए बहुत ही बेकार है। ये युद्ध को बंद करना चाहिए। इसमें बहुत जन धन हानि, लोगों को खून खराबा, मार काट होती है। तो दोस्तों इस युद्ध प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में भी बहुत ही जनहानि हुई थी। इसके साथ ही बहुत ही खून खराब हुआ था। तो इसी को सोल्जर बताता है कि कभी भी कोई देश आपस में नहीं लड़े, आपस में मिलजुल के रहे, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो इसमें दोनों देशों की बहुत ही जनहानि और खून खराब होता है, बहुत ही नुकसान होता है। तो इसी के कारण आगे बताता है कि जो मेरे साथ दुश्मन बैठा है, उस दुश्मन को मैंने ही अपनी गोली से मारा है। तो हम एक सुरंग में लेटे हुए, इस सुरंग में एक नहीं बहुत सारे लोग लेटे हुए, जो बहुत सारा खून खराबा, पूरे जो वहाँ का पैलेस स्थान था, उस स्थान पे खून ही खून से लदे हुए अनेक, कई टैंक, गाड़ियाँ, बंदूकें, अनेक हजारों सैकड़ों के लोग तादाद में लोग मर चुके हैं इस युद्ध में। तो सोल्जर कहता है कि हे मेरे दोस्त, मैंने तुझे मार दिया गलती से। गलती क्या है कि मैं भी मेरी देश की रक्षा के लिए मारा और तू मुझे मारा, लेकिन जल्दी से मैंने तुझे मार दिया है। तो ये तो मैं अब सॉरी मांगने से भी कोई होगा नहीं, क्योंकि हम तो मर चुके हैं। तो आगे धीरे धीरे सैनिक और बातें बताता है कि ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध का कारण जो हर देश की गवर्नमेंट रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उनके कारण ये युद्ध होता है सरकार के द्वारा। लेकिन लोग इस युद्ध के कारण आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मारेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, लेकिन उनका मेन टारगेट गवर्नमेंट से नहीं लड़ पाएंगे। उन लोगों को गवर्नमेंट से लड़ना चाहिए, सरकार से लड़ना चाहिए। और सरकार के साथ में जो राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता हैं, इन लोगों के कारण भी ये युद्ध होता है। इस युद्ध में बड़े बड़े लोगों का और गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता है, लेकिन जो
सभी लोग निचले स्तर के लोग हैं, उनको ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस कहानी में दोस्तों, इस पोएट्री में यही बताया गया है। सोल्जर कहता है कि मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना करूँगा कि जो भी इस लड़ाई झगड़े होंगे तो उसमें जो खून से सनी हुई गाड़ियाँ है उनको मैं पानी से धुलूँगा, साफ सफाई करूँगा, लड़ाई नहीं करूँगा। तो दोस्तों, ये युद्ध को रोकना तो बड़े बड़े लोगों के हाथ में है। तो हर देश से मेरी यही है निवेदन कि युद्ध को न होने दे, युद्ध को बढ़ावा ना दे, उसको वहीं विराम करे। और आगे इसमें सोल्जर बताता है कि अब दोस्त अंत समय में बताता है कि हर देश के राजनीतिक और सरकार से निवेदन है कि वो ऐसे युद्ध पर विराम लगाए। और अंत में जो उसका दोस्त है, जो दुश्मन था, वो लास्ट में दोस्त बन गया कि मेरे दोस्त, अंत में अब बस अपन चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले जन्म में नर्क में। और आओ चलो लेटे अपनी जो उनका नर्क है उस सुरंग में। वो दोनों आपस में हाथ पकड़ के लेट गए और यहीं से अपनी पोइट्री ख़त्म। तो दोस्तों, ये कहानी जो पोइट्री कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।